आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो बुक है ना दोस्तों, गणित की दोस्तों, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसको सोल्व मतलब दोस्तों मैंने एक पहली वीडियो में दोस्तों कुछ सूत्र बताए थे दोस्तों, उसके बाद में जो कुछ बचे हुए सूत्र हैं दोस्तों उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं 6 सूत्र पहले बता दिए थे दोस्तों मैंने आपको, अब ये 7वां सूत्र है। अब देखो दोस्तों, ये सूत्र है ना, ये सूत्र आपको पता हो गया ना दोस्तों, तो तभी आप सवाल को आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे सूत्र लिखा हुआ है कि 1 बटे करने के अंदर ए प्लस करने के अंदर बी। ठीक है, तो दोस्तों ये लिखा हुआ ना, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करते समय दोस्तों यहाँ लगाएंगे गुणित का निशान, और करने के अंदर ए, और जैसे दोस्तों यहाँ अगर प्लस का निशान लगा होगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगी माइनस का करने के अंदर बी बटे यहाँ करने के अंदर ए माइनस करने के अंदर बी। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ प्लस का लगा होगा ना दोस्तों, तो यहाँ आप माइनस का लिखोगे, और यहाँ माइनस का लिखा होगा ना दोस्तों, तो आप यहाँ प्लस का लिखोगे। इसको बोलते हैं दोस्तों हर का परिमेयकरण कर। अंश देखो, ये अंश बटे हर, अंश मतलब जैसे अंश ये 5/4 लिखा हो, तो दोस्तों इसको ऊपर वाली संख्या क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ठीक है, तो अंश बटे हर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब हर का परिमेयकरण कर रहे हो दोस्तों, तो नीचे वाली संख्या बदलेगी, और जब आप अंश का परिमेयकरण करोगे ना ऊपर वाली संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का निशान जो रहेगा दोस्तों वो बदलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर प्लस के तो माइनस के, और माइनस के तो प्लस के हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, ये सूत्र है दोस्तों, ये क्या है, सूत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल है कि 1 बटे करने के अंदर 2 प्लस करने के अंदर 5। ठीक है, ये लिखा हुआ, तो दोस्तों आपसे बोलेगा कि हर का परिमेयकरण करो। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, जैसे ये सवाल दे रखा होगा, तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों आप इसका हर का परिमेयकरण करने पर, तो आप वहाँ लिखोगे कि हर का परिमेयकरण करने पर। अब जैसे दोस्तों अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो करनी 2 है, तो करनी 2 लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ माइनस का लगाएंगे, और करनी 5 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर जो ऊपर संख्या लिखी ना दोस्तों आपने, वो की वही संख्या आपको नीचे लिखनी है। तो यहाँ करने के अंदर 2 और माइनस करने के अंदर 5। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका क्या हो गया दोस्तों, हर का परिमेयकरण हो गया। अब दोस्तों हर का परिमेयकरण हो गया, तब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं कि 1 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो करनी 2। ठीक है, अब 1 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो करनी 5। ठीक है, अब बट्टे में देखो, करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि सेम संख्या हो और करनी सेम लगी हुई हो दोस्तों, तो करनी से करनी हट जाएगी, तो यहाँ कितने बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि करनी 2 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। फिर करनी 2 का गुणा करनी 5 में करेंगे, तो देखो दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस की। ठीक है, और करनी आप इसको दोस्तों जैसे करनी 2 भी लिख सकते हो और गुणित करनी 5 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर करनी सेम हो तो आप करनी के अंदर 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो ये इस वाली संख्या का गुणा इस दोनों में हो गया। ठीक है, अब ये जो बचा हो ना करनी 5, अब इसका गुणा इस दोनों में करेंगे, है ना, गुणा करना अपना। ठीक है, देखो करनी 5 का गुणा करनी 2 में करेंगे, तो यहाँ प्लस का, तो प्लस 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 का। ठीक है, करनी 5 का गुणा करनी 2 में करें तो 5 दूनी 10, तो 10 होगी। अब करनी 5 का गुणा ये प्लस माइनस माइनस, अब करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे, तो दोस्तों करनी से करनी हट जाएगी, और बचेगा कितना 5, तो यहाँ 5 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब ये माइनस का करनी 10 और यहाँ प्लस का करनी 10, तो माइनस प्लस की संख्या कट जाएगी। अब ऊपर क्या बचा दोस्तों अपना, करनी 2 माइनस करनी 5। अब ठीक है दोस्तों, अब नीचे बचा है दोस्तों 2 माइनस 5। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये भी आंसर हो गया दोस्तों, लेकिन देखो मैं आपको इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप। तो करने के अंदर 2 माइनस करने के अंदर 5 बट्टे, अब देखो 5 में से 2 घटाएंगे, ये संख्या का है दोस्तों प्लस की। अगर ये संख्या जैसे मान लो यहाँ लिखा 2, तो दोस्तों ये 2 का ही का है, ये 2 प्लस का है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ जब तक यहाँ माइनस का निशान ना होगा ना दोस्तों, तब तक इससे बोलेंगे अपन प्लस का 2। अब देखो दोस्तों यहाँ ये प्लस का, ये माइनस का, अब जब सेम संख्या प्लस और माइनस की होती है ना दोस्तों, तो उसमें से घटाएंगे। अब माइनस का 5 में से प्लस का 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर। आप इसको यहाँ माइनस यहाँ नहीं लगाते दोस्तों, माइनस का यहाँ निशान लगाते, तो इसको करनी 2 माइनस करने के अंदर 5, और ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, और ये 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सूत्र है दोस्तों, ये क्या है, सूत्र, और इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं ये इस सवाल में बताया गया आपको। ठीक है,
ऐसे आप कोई सा भी सवाल हो दोस्तों, आप उसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो सूत्र है ना दोस्तों, ये संख्या पद्धति जो गणित का पहला चैप्टर है दोस्तों, उसके सूत्र हैं। ठीक है, अब उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक और छठा सूत्र, सातवां सूत्र, अब आठवां सूत्र बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए गुणित ए, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार, और यहाँ गाते लिखी हुई है पी घात क्यू। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है, ये क्या है दोस्तों, सूत्र। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊँ। जैसे यहाँ सूत्र लिखा हो कि ए गुणित ए की पावर पी गुणित क्यू, इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार, और ये है घाती। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है। ये आधार समान है, इसका भी है और इसका भी है, और ये घातें अलग अलग है। लेकिन मैंने क्या बोला दोस्तों कि बेस मतलब आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये सूत्र, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों कि ए और पी प्लस का क्यू, पी प्लस का क्यू, पी प्लस का क्यू, इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। देखो ये क्या है दोस्तों, बेस मतलब आधार, और आधार की पावर क्या दे रही है पी, इसकी पावर क्यू। तो ए को क्या लिख, इसको ए प्लस ए की पावर पी प्लस क्यू। अब देखो मैं आपको ये सूत्र है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ मान लो 5 की घात यहाँ लिखा हो 2। ठीक है, अब यहाँ गुणित में निशान, ये क्या है दोस्तों, गुणित का निशान। आप ऐसे भी लगा सकते हो और आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो लेकिन आप सही तरीका तो ये है दोस्तों कि 5 की घात 2, अब गुणित, ये गुणित का निशान। अब 5, ये क्या है 5 की घात यहाँ कितनी है दोस्तों 4। तो ये क्या है दोस्तों, ये बेस मतलब आधार समान है, तो आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती है। तो बराबर आधार में क्या है ए, तो ए की जगह क्या 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 2 प्लस ए प्लस पी प्लस क्यू की जगह क्या है 4, तो 4। अब देखो दोस्तों, अब 5 तो 5 और 4 5 6, तो 4 और 2 6, कितने हो गए 6। अब देखो, अब इसका आंसर क्या गया 5 की घात 6। दोस्तों ये भी इसका आंसर है, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर इसको आगे भी सोल्व कर रखा होगा ना दोस्तों, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं देखो मैं आपको बताऊँ। 5 की घात 6 लिखा हुआ है 5 की पावर 6, मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 5 को कितनी बार लिखना आपको, गुणा में 6। जैसे 5 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। जैसे किसी भी की संख्या यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, उसकी पावर लगी हुई है, और इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस संख्या को इतनी बार लिखना। दोस्तों अब यहाँ तक अगर सोल्व कर रखा हो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, अगर आगे सोल्व कर रखा हो दोस्तों तो इसको ऐसे सोल्व करें। अब देखो दोस्तों, अब इसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 में करना 50 25, 25 का गुणा 5 में करें तो 25 को 25 50 पीछे 25 25 पंजे 125, 125 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा 625, और 625 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 3125। जो 3125 प्राप्त होगा दोस्तों, तो उसमें गुणा करेंगे 5 का, तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों 15625। कितना प्राप्त होगा दोस्तों यहाँ 15625। ठीक है दोस्तों, ये कैसे का 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 आएगा। जो 25 प्राप्त हुआ है ना दोस्तों, उस 25 का गुणा फिर 5 में करोगे आप, तो 25 का गुणा 5 में करोगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों आपको 25 का गुणा 5 में करोगे तो 125 होगा, और 125 का गुणा 5 में करोगे तो कितना होगा 625, और 625 का गुणा 5 में करोगे तो आपको कितना होगा 3125, और 3125 का गुणा आप फिर 5 में करोगे तो आपको प्राप्त होगा 15625। ठीक है, अब इसको ऐसे सोल्व करते हैं ना। अब देखो दोस्तों, नौवां सूत्र, एक और सूत्र बताऊँ मैं आपको। देखो यहाँ ए की पावर पी और उसकी भी पावर क्यू, तो इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों कि जैसे इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि ए की पी और गुणित क्यू। ठीक है, अब ये सूत्र है, ये क्या है सूत्र कि ऐसे लिखा हुआ, तो दोस्तों इसको ऐसे सोल्व करें। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 5 की पावर 2 और कोष्टक के अंदर 3 लिखा हुआ है ना। अब इसको सोल्व करना है अपने, तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये दोनों गुणा में हो जाएगी, तो 5 की घात 3 दूनी 6 या 2 गुणित 3, तो इसको लिख सकते 5 और 3 दूनी 6, तो इसको ये 6।
अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि 5 की पावर 6, मतलब इसका मतलब ये इसको 5 को कितने बार लिखना है, 6 बार लिखना है। और 5 को 6 बार कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 बार हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों अभी अपन ने गुणा करा था दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ अपने को, 15,625, ठीक है। अब और गुणा कर लेना है, देखो इस तरह को सोल्व करना है ना। अब देखो एक और सूत्र है 10वां, ये दोस्तों ये क्या है, सूत्र है जो कक्षा 9वीं की जो सूत्र है ना दोस्तों, वो सीक्वेंस वाइज कैसे यूज़ होते हैं दोस्तों, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक। देखो ये 10वां सवाल है कि जैसे ए की पावर p बटे ए की पावर q, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखा हुआ, तो ये सूत्र है, तो इसको आप कैसे लिखो, तो इसको आप लिखोगे दोस्तों a और p, और ये बटेगा दोस्तों है ये है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का q, a की पावर p माइनस का q। ये अगर बटे में होगा ना, बटे में होगा, बटे मतलब भाग में होगा, तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कैसे होगा, कि जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो 5 की पावर मान लो 13, ये क्या p की जगह यहाँ ये सूत्र है, तो इस सूत्र का कैसे प्रयोग होता है, देखो a की जगह 5 लिख दिया और p की जगह 13 लिख दिया, 13। अब यहाँ नीचे लिख लो कितना है, यहाँ a है, तो यहाँ a मतलब ये संख्या सेम संख्या होगी, एक ही एक। अब देखो यहाँ आप कितने लिख लो, मान लो यहाँ लिख लो 7 लिख लो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको सवाल ऐसे दिया जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये सूत्र है और ये सवाल है, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये क्या है, सवाल है और ये ऊपर वाले सूत्र। तो सूत्र का कैसे प्रयोग होगा दोस्तों वो आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ 5 की पावर 13 और यहाँ 5 की पावर 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 और p माइनस क्यू, तो p की जगह कितना है 13 माइनस q की जगह कितना है 7, ये 7। अब इसको बराबर 5, अब 13 में 7 जाएंगे तो 6 को 12 1 13, कितने बचेंगे 6, 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 मतलब 5 को कितने बार लिखेंगे 6, तो इसको आप यहाँ सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक सूत्र है 11वां, एक सूत्र बता दूँ मैं आपको, 11वां सूत्र क्या है दोस्तों, कि जैसे a गुणित b, देखो a गुणित b मतलब a की जगह p और b की जगह q, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये एक सूत्र है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ ए बी और इसकी पावर पी, ये पी है दोस्तों, क्या है पी। जब ये बेस मतलब आधार अलग अलग हो और घाते सेम हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी और इसका पावर पी, क्योंकि ये भी पी है और ये भी पी। तो देखो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हो मान लो 5, क्या लिखा हो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणित बी की जगह कितना है दोस्तों 7, क्योंकि ये बी अलग अलग, तो ये ए ये बी यहाँ, लेकिन यहाँ अब पावर घातें क्या होगी दोस्तों, सेम होगी, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो इसको लिख सकते हैं जैसे ए इंटू बी, तो 5 इंटू 7 की पावर कितना है दोस्तों 2, क्योंकि पी तो 2। अब 7 पंजे 35, तो इसको लिख सकते 7 पंजे 35 और 35 की पावर 2। अब 35 की पावर 2, तो दोस्तों अब 35 की पावर 2 मतलब 35 इंटू 35 को 2 बार लिखेंगे, और 35 इंटू 35 का वर्ग कितना होता है 12 25, कितना होता है 35 इंटू 35 करोगे तो आप 12 25, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। देखो दोस्तों ये अध्याय जो 1 है ना संख्या पद्धति, उसके जो कुछ सूत्र थे दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने दोस्तों ये सूत्र बताए गए थे दोस्तों, या एक बार रिवीजन कर लेना, ये सूत्र बताए थे। अब उसके बाद में दोस्तों फिर ये वाले जो सूत्र हैं दोस्तों ये वाले बताए थे, ठीक है। अब आज के वीडियो में दोस्तों ये कुछ बचे हुए सूत्र थे ना दोस्तों, ये वाले ख़त्म हो चुके हैं, है ना। ये सूत्र बताए मैंने दोस्तों, कितने 11 सूत्र है। अब 11 ही सूत्रों का दोस्तों कैसे प्रयोग होगा वो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल करके बताया। अब दोस्तों अब अगले वीडियो में दोस्तों अब दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे बहुपद, ठीक है। अब उसके कुछ सूत्र है दोस्तों, वो सूत्र भी याद करना है दोस्तों अपने को, और उसके सूत्र के थ्रू सवाल कैसे करते हैं दोस्तों वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।